सभी को नमस्कार। तो जैसा कि मैं अपने यूट्यूब टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से काफ़ी बच्चों से मैं जुड़ चुका हूं, तो हर बच्चों का अलग अलग मैसेज में रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जहां तक कि मैं देख रहा हूं सारे बच्चों का इस टाइम पे एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि सर हम लास्ट टाइम पे ये पांचों सब्जेक्ट का जो इतना ज़्यादा सिलेबस है कैसे कवर करें। क्लियर। तो आज का सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही होने वाला है बेटा कि आप लास्ट टाइम तक ऐसा क्या करो कि आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं आसानी से कवर हो जाएं और आपके दिमाग में ज़्यादा लोड ना हो। तो मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद सारे सब्जेक्ट का पेपर और बाकी सारा जो भी मतलब अभी प्रेजेंट टाइम को जो इन्वायरमेंट चल रहा है, अलग अलग बच्चों की जो थिंकिंग चल रही है, अब पुराने जो टॉपर्स बच्चे हैं उनसे बात करने के बाद हमने ये 5 पॉइंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यदि आप ये 5 पॉइंट बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाने वाला है। ये 100% एकदम कन्फर्म है। तो आप ये 5 पॉइंट जरूर करिए। जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग ही देख पा रहे हो कि क्या करें, मतलब लास्ट मंथ अपने को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा लास्ट टाइम पे, तो आपको सबसे पहले लास्ट टाइम पे आपको करना है बेटा सेल्फ स्टडी। सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करना है इस टाइम पे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं हो सकता इस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा फोकस करनी है बेटा सेल्फ स्टडी में। आप घर में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो, क्योंकि जो 12वीं का एग्ज़ाम है, जो 12th का एग्ज़ाम है, ये आपकी लाइफ में ये लास्ट टाइम है। यदि आप पास हो गई, पास तो हो ही जाओगे, है ना। तो ये आपके लिए लास्ट टाइम है, लास्ट सेशन है, इसलिए आप सेल्फ स्टडी को बहुत अच्छे से पढ़ो बेटा, करो। सेल्फ स्टडी इज वेरी मस्ट फॉर गुड स्कोर इन 12th एग्जाम। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको 12th एग्जाम में यहाँ पे अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अब जब आप सेल्फ स्टडी कर लिए तो आप अपने आप को चेक कैसे करोगे। सेल्फ स्टडी में इतना सारा कोर्स है तो कैसे हो पाएगा, तो मैं ये भी बता देता हूँ। आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो उनसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करवाओ, प्रीवियस ईयर में किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप सेलेक्टेड टॉपिक की सेल्फ स्टडी पहले करो। आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन जो सेलेक्टेड टॉपिक है आप सेलेक्टेड टॉपिक के बारे में पहले स्टडी करो, इनको अच्छे से क्लियर करो। जब आपके सेलेक्टेड टॉपिक कवर हो जाएं तो आप हर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज जरूर दो। इसके लिए मैं स्पेशल अनाउंस करता हूं, हमारी कोचिंग एम करियर इंस्टीट्यूट में हर सब्जेक्ट के ओनली 2, सिर्फ 2 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हर सब्जेक्ट के यहाँ पे लिए जाएंगे, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिन बच्चों को इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, जिन बच्चों को इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से जो हम टेस्ट सीरीज एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल, एमपी बोर्ड के लिए हम लोग मेजर टेस्ट सीरीज, जिसमें पूरे सिलेबस का हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होंगे, उस टेस्ट को हम लोग कलेक्ट करवाएंगे। जो बच्चा भोपाल में है, जो टेस्ट देने आ सकता है वो टेस्ट देने आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जो बच्चा आउट ऑफ भोपाल है उन बच्चों को पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट पेपर अवेलेबल कर दिया जाएगा। आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे से टेस्ट दो। जब आप ये टेस्ट दोगे तो यहाँ से कुछ टॉपिक ऐसे निकल के आएंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, याद रखिएगा, ये आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। इन टॉपिक का प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप एक साथ फिर कंप्लीट करो। प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर के टॉपिक्स निकालो, और जो टेस्ट में आपके जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपसे नहीं हुए तो इन दोनों को आप फिर से रिवीजन करो। कौन कौन से रिवीजन? एक तो प्रीवियस ईयर पेपर के, प्रीवियस ईयर के कुछ टॉपिक्स तो ज़्यादातर आपसे बनेंगे, लेकिन जो नहीं बनेंगे उनको आप निकालो। आप प्रीवियस ईयर का स्टडी करो, प्रीवियस ईयर का स्टडी करो, और साथ में जो आपने टेस्ट सीरीज में जो आपको क्वेश्चन मिले उनकी स्टडी करो। क्लियर। लास्ट आपको प्रीवियस ईयर 5 ईयर के टेस्ट पेपर आपको लगाने। लास्ट में आपको इम्प्रूव योर मिस्टेक, सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करनी है। कैसे और कहाँ कहाँ से आपको मिस्टेक मिलेगी, तो आप अपनी मिस्टेक अपने टीचर से ज़रूर पूछो कि सर मेरी क्या मिस्टेक है, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो आपको साल भर पढ़ाया है वो आपका ज़्यादा बेटर मिस्टेक बता सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको अपनी मिस्टेक इम्प्रूव करना है। जहाँ तक मैं बता देता हूँ, तो पहला आपका टेस्ट सीरीज जो मैं दे रहा हूं उसका आपको जो भी गलतियां आप करोगे आप उसको इम्प्रूव करो। दूसरा,
आप जो सेट पेपर 5 ईयर के जो सेट पेपर आप सॉल्व करोगे उनमें जो आपको नहीं आए, जो मिस्टेक हो गई उसको इम्प्रूव करो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को लिख लिख के याद करने का। कभी कभी हम याद तो कर लेते हैं लेकिन जब लिखते हैं तब भूल जाता है। तो इस तरह से आपके बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे आप 12th एग्ज़ाम में। और याद रखिए ये आपकी लाइफ में लास्ट बार है 12th एग्ज़ाम, इसके बाद आपको नहीं देना। तो जो आपको करना है इसी पेपर में करना है, इसके अलावा आपको कभी ये मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए करो या मरो वाली चीज़ है, तो आप कर डालो। लास्ट के सिर्फ 1 महीने 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो ये आपका 1 महीना 40 दिन आपके स्कोर के हिसाब से आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे कि आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। तो इस वजह से आप बहुत अच्छे से करिए। और मैं फिर से आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, यदि आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, आप मेरे को पर्सनल मैसेज करिए। जो बच्चा मेरे से पर्सनल जुड़ा है उन बच्चों को पता है कि हम किस हद तक आप लोगों की मदद कर सकते हैं, किस हद तक हम आपकी मदद करते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। और मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं कि जो टेस्ट सीरीज है बेटा, तो एमपी बोर्ड का जो मेजर टेस्ट सीरीज है एमटीएस, एमपी बोर्ड का जो मेजर टेस्ट सीरीज है वो हम आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका डेट और शेड्यूल प्लस टाइम टेबल आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।